यूट्यूब में मुझे वीडियो दिख गई, क्योंकि सर मैं अपना हिस्ट्री जो पढ़ रहा था, अपने सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए पढ़ रहा था। तो हाँ। उसी बीच मैंने सोचा कि अब हिस्ट्री में पढ़ ही रहा हूँ लास्ट में, तो क्यों ना एमए के लिए भी पढ़ ली जाए। यथार्थ सीवीटी पीजी 26 के लिए जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं हिस्ट्री के लिए, आप उनको कहाँ से शुरू करने का सलाह देंगे? शायद ही किसी और बुक्स में मिले। और कई क्वेश्चंस में कॉन्ट्रडिक्शन भी होता है। दो ऑप्शन सही लगते हैं, लेकिन उसमें जो जो एनसीईआरटी में जो बताया गया है वही सही होता है। सर आपने हमको मोटिवेट किया था कि अगर पढ़ाई करिए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, मेहनत हम्म। कभी बेकार नहीं जाती। तो मुझे खुद पे भी विश्वास इतना नहीं था कि मुझे मेरा इतना स्कोर आ जाएगा। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे प्यारे साथियों, टॉपर स्टॉक की सीरीज हम लगातार आपके लिए लेकर के आ चुके हैं। आज के इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं सीवीटी पीजी 2025 एमए हिस्ट्री के टॉपर यथार्थ जोशी से। यथार्थ ने सीवीटी पीजी में 300 में से 208 मार्क्स जो है इन्होंने प्राप्त किए हैं, और इसी के साथ साथ जो है ये इनका स्कोर जेएनयू, डीयू, बीएचयू जैसे टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने में मददगार साबित होगा। तो यथार्थ, बहुत बहुत स्वागत है आपका द हिस्टोरिका पर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यथार्थ, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपने ग्रेजुएशन कब किया, और साथ ही आप सीवीटी पीजी में किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा नाम यथार्थ जोशी है। मैं हल्द्वानी का रहने वाला हूँ। मैंने अपना 10th 12th हल्द्वानी से ही किया है। और अपना अंडर ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, हिस्ट्री में, फ्रॉम शहीद भगत सिंह कॉलेज। और 2024 में मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ था। और उसके बाद मैंने सोचा कि एमए के लिए मैं तैयारी करूं, और साथ साथ में सिविल सर्विस की और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी मैं तैयारी करने की सोच रहा था। तो उसी बीच मैंने हिस्टोरिका के कई वीडियोस का सहारा लिया। और वहीं से मैंने सोचा कि अच्छी यूनिवर्सिटी को टारगेट करके अगर मैं वहाँ से एमए कर लूँ तो मैं आगे मेरे को बहुत हेल्प करेगा। तो उसी दौरान मैंने अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से शुरू किया, और हिस्टोरिका ने मेरा बहुत हेल्प किया। मैंने उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। साथ में यूट्यूब लेक्चर्स ने मेरे को बहुत हेल्प किया। उनके जो मॉक टेस्ट सीरीज थी, साथ में जो एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले जो आपने जो टेस्ट दिए थे, एमसीक्यू सीरीज शुरू की थी, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और सर जो बुक्स मैंने रेफ़र की थी वो थी एंशियंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा और उपेंद्र सिंह के सेलेक्टिव चैप्टर्स। और मेडिवल हिस्ट्री के लिए मैंने सतीश चंद्रा को पढ़ा था। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम को अच्छे से पढ़ा था। ओके, बहुत सर सुंदर। यही मेरे सोर्स। यथार्थ, आपने अपने बारे में बताया, आपने तैयारी कैसे की, कौन कौन से बुक्स को फॉलो किया, इन सारी चीजों के बारे में आपने बता दिया। लेकिन यथार्थ, यहाँ पर एक प्रश्न है आपसे कि आपने सीवीटी पीजी के प्रिपरेशन के बारे में कब सोचा कि अब जो है मुझे तैयारी करना चाहिए इसके लिए? सर लगभग एग्जाम से 6 महीने पहले मैंने सोचा था कि कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से मैं एमए करूं। बट अच्छे से जो प्रिपरेशन होती है वो एग्जाम से 4 4 महीने पहले शुरू किया था। और मैंने एग्ज़ाम शुरू करते ही मैंने हिस्टोरिका से बहुत ज़्यादा हेल्प ली थी। यूट्यूब से पहले तो हेल्प ली थी, उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। ओके, बहुत सुंदर है। यानी कि आपने प्रिपरेशन का सोचा, द हिस्टोरी का आपको मिल गया, आपने पहले यूट्यूब यस की सर। क्लासेस ली, फिर आपने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया, है ना? यस सर। सर वो संयोग था, यूट्यूब में मुझे वीडियो दिख गई, क्योंकि सर मैं अपना हिस्ट्री जो पढ़ रहा था, अपने सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा था। तो उसी हाँ, बीच मैंने सोचा कि अब हिस्ट्री में पढ़ ही रहा हूँ लास्ट में, तो क्यों ना एमए के लिए भी पढ़ ली जाए। तो सर बिल्कुल। धीरे धीरे मैं उसी लाइन में आ गया। नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए लगे हुए हैं, लेकिन साथ में मास्टर्स भी कर ले रहे हैं, क्योंकि ये एक अच्छी डिग्री है। और मास्टर्स कर लेने के बाद आपके पास एक और रास्ता खुल जाता है, एकेडमिक में जाने का रास्ता जो है आपका खुल जाता है। तो बहुत अच्छा सोचा आपने यथार्थ। तो यथार्थ, जब आपने सीवीटी पीजी की प्रिपरेशन शुरू की, साथ में आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे थे, तो आप कितने घंटे जो है शुरुआती समय में सीवीटी पीजी के लिए आपने दिया? सर लगभग डेली ऑन एन एवरेज 8 आवर्स मैंने दिया था सीयूईटी के लिए। ओके, क्योंकि बहुत सर सुंदर। मेरे को पहले तो, आप टेलीग्राम के जो क्विज वगैरह होते थे, आप वो ज्वाइन करते थे शाम को? सर वो डेली तो नहीं कर पाता था, लेकिन ओकेजनली करता था जब मुझे मिल जाता था वो, क्योंकि मैं कई बार मिस कर देता था वो क्विजेस को। तो लेकिन सर मैंने टेस्ट सीरीज के जो क्विज एमसीक्यूज थे, जो टेस्ट थे, वो सारे दिए थे। तो सर मैंने जो मेरी स्टैंडर्ड्स बुक्स थी उन्हीं को अच्छे से मैंने पढ़ा था।
और सर बाकी यूट्यूब से मैंने ज़्यादा हेल्प की थी सर। ओके, यूट्यूब लेक्चर से से ज्यादा यूट्यूब हेल्प में ली जो थी, बहुत पढ़ाया अच्छी था। बात है। यथार्थ यथार्थ सीवीटी पीजी 26 के लिए जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं हिस्ट्री के लिए, आप उनको कहाँ से शुरू करने का सलाह देंगे कि भाई एग्जाम के इतने दिन पहले आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ये बुक्स पढ़नी चाहिए? तो आप सीवीटी पीजी 26 के बच्चों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? सर जो 2026 के लिए वो टारगेट कर रहे हैं, उनको सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आपके पास बहुत समय है। तो आप अच्छी तरह से जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो आपके अपने बीए में जो बुक्स पढ़ी हैं उनको अच्छे से पढ़ें। और जो पीवाईक्यूज है उनको अच्छे से एनालाइज करें। केवल उनको अच्छे से उनको देखें, उनको सॉल्व ना करें, उनको अच्छे से उनके ऑप्शंस को एनालाइज करें। उनको देखें उनके इर्द गिर्द और कौन से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उनको देखें। और बाकी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लें, यूट्यूब का आप हेल्प लें। और इतना लगभग आप 8-9 महीने तक अच्छे से पढ़ें। उसके बाद जो समय बचता है उसमें आप अच्छे से रिवीजन करें जो आपने पढ़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और टेस्ट को दें, क्योंकि टेस्ट जो है वो ब्रश अप करेंगे नॉलेज को। एक हम्म। होती है मेमोरी जो बेस्ड रहती है चीज़ें, हम्म। क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन दिख जाएंगे। कोई चीज़ें आपको अच्छे से ना आती हो बट ऑप्शंस वहाँ दिख जाए, अगर वो फेमिलियर है, पहले कभी पढ़ा है, तो वो वहाँ पे एकदम से क्लिक कर जाता है। तो मैं ये कहूँगा टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा दें। लास्ट के जो 2 महीने बचते हैं वहाँ रिविजन और टेस्ट, इन दोनों में सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ओके, बहुत सुंदर। आप पीवाईक्यूज वगैरह को फॉलो किए थे? जी सर। यथार्थ एक और प्रश्न है आपसे कि सीवीटी पीजी 26 के लिए, क्योंकि अभी जो एग्जाम हुआ था काफी ज्यादा पैटर्न चेंज हो गया था, आपने एग्जाम दिया, जी आपको सर। मालूम होगा कि अचानक से हिस्टोरियोग्राफी जी के सर। क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने लगे, और साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री कम कर दिया गया। और हर साल एनटीए जो है इस तरह के बदलाव को करते आ रहा है। तो सीवीटी पीजी 26 की तैयारी करने वाले बच्चों को क्या कहना चाहेंगे ताकि उन्हें इन प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े, कहीं से भी क्वेश्चन आए तो वो आसानी से कर ले जाएं? और इस बार जो है एनसीईआरटी को भी फॉलो किया है कहीं ना कहीं एनटीए। जी सर। एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करना चाहिए पहली चीज, ओके। क्योंकि एनसीईआरटी से वो कुछ भी फैक्ट पूछ देते हैं वहाँ पे। हम्म। जो एनसीईआरटी में बॉक्स दिए हुए रहते हैं वहां से कई क्वेश्चंस आते हैं और वो उनका आंसर शायद ही किसी और बुक्स में मिले। और कई क्वेश्चंस में कॉन्ट्रडिक्शन भी होता है, दो ऑप्शन सही लगते हैं लेकिन उसमें जो जो एनसीईआरटी में जो बताया गया है वही सही होता है, इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है। और साथ ओके, साथ बहुत सर सुंदर। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चंस, मेरे को लगता है ऐसा कि नेट जेआरएफ के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वहां हाँ। से भी कुछ ना कुछ उनको पूछ ले रहे हैं। ज्यादा नहीं लेकिन एक दो क्वेश्चंस वहां से पूछ लेते हैं। तो उनको अच्छे से बस एक बार देख लें एग्जाम से 5-6 दिन पहले एक बार देख लें उन क्वेश्चंस को, उनका आंसर देख लें, क्योंकि एज इट इज आ जाएगा वो क्वेश्चन। ज्यादा टफ, उतना टफ तो नहीं पूछेंगे बट हाँ, लेकिन 5-6 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, उनको लेके घबराना नहीं चाहिए। हम्म। बाकी पे फोकस करना चाहिए। ओके, बहुत सुंदर। जैसे कि आपने कहा नेट जेआरएफ के और बाकी सारी चीजें तो ऑलरेडी आप हमसे पढ़ चुके हैं, आपको मालूम है कि अ, हम अपने यहाँ ऐसे सारे क्वेश्चंस करा देते हैं जो यस कि सर। आपके एग्जाम में आने की जिनकी संभावना होती है वो छूटते जी नहीं है, सर। उसमें सब मिक्स होता है, वो चाहे यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज हों या फिर अन्य किसी भी एग्जाम्स के हिस्ट्री के पीवाईक्यूज हैं, वो सारी चीज़ों को जो है हम मिक्स करके एक साथ यूट्यूब के सेशन में आपको दे देते हैं। और इसी तरह से हम अपने बैच में भी एनसीईआरटी वगैरह बाकी सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल्ड में भी पढ़ा देते हैं। तो जो भी बच्चे शुरू से जुड़े रहते हैं द हिस्टोरिका के साथ वो काफ़ी बेहतर करते हैं। और आप ग्रुप वगैरह में हैं, आपको दिख रहा होगा Yes. कि बच्चे कितने अच्छे मार्क्स जो है लेकर के आए हैं। तो यथार्थ चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सीवीटी पीजी 2026 की तैयारी करने वाले बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? एक सीनियर होने के नाते आपका क्या सुझाव रहेगा उनके लिए, क्योंकि ये इंटरव्यू वही बच्चे देखेंगे, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी काफी समय है, तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, हिस्टोरिका को फॉलो करें, यूट्यूब में उनके लेक्चर्स को देखें। अगर आप महंगी महंगी कोचिंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो यूट्यूब में बहुत कुछ फ्री मिल जाता है, हिस्टोरिका ने बहुत कुछ फ्री दे रखा है, तो वहीं से यूट्यूब लेक्चर्स लें, एमसीक्यू सीरीज लगाएं, टेलीग्राम में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनको सॉल्व करें, अपनी स्टैंडर्ड्स बुक्स को पढ़ें, एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करें। और घबराइए नहीं कि अगर आपने पढ़ाई करी है, जैसे अगर आपने हमको मोटिवेट किया था कि अगर पढ़ाई करी है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, मेहनत हम्म। कभी बेकार नहीं जाती। तो बस मैं ये कहना चाहूंगा कि मेहनत करिए, अपने पे विश्वास रखिए, अच्छा स्कोर आएगा। कि मुझे खुद पे भी विश्वास इतना नहीं था कि मुझे मेरा इतना स्कोर आ जाएगा। मैं 180 170 के आसपास मुझे उम्मीद थी बट अच्छा स्कोर मेरा रहा। तो सर यही बात है कि कॉन्फिडेंस अपने में रखिए और अपनी मेहनत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। बिल्कुल सही कहा आपने कि मेहनत करिए ज़्यादा से ज़्यादा, आखिरी समय में रिवीजन करिए और खुद पे विश्वास रखिए, और इन सारी चीज़ों को करके जो है
आप जहां 170 180 मार्क्स के बारे में सोच रहे थे, वहां पर जो है आपने 208 नंबर लेकर के आ गए। तो ये काफी अच्छा स्कोर भी है, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से। तो जहां तक मुझे लगता है कि इस बातचीत को करने के बाद और जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे 26 के लिए, उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। यथार्थ ने जो भी सारी चीजें बताई हैं, इन सारी चीजों को अगर बच्चे फॉलो करते हैं तो उनके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा, उनके लिए आगे की राह आसान हो जाएगी। तो चलते चलते इस बातचीत के सिलसिले को समाप्त करते हुए यथार्थ हम चाहेंगे कि आप कोई एक अच्छा सा श्लोक हमें सुना दें। तो सर मैं माता सरस्वती का एक श्लोक सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी वंदना है। ओम सरस्वती नमस्तोभ्यम वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्याम देहि सरस्वती। वाह, बहुत ओम सुंदर। सरस्वती नमः। या कुंदेन्तु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्राविता। आगे। या वीणावर दंड मंडित करा वीणा या वरदंड श्वेत पंडित करा पद्मासना या या श्वेत वस्त्र ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै शंकर सदा वंदिता। सदा सामां वंदिता पातु सरस्वतीं सामा भगवतीं पातु सरस्वती। निःशेषजाड्यापः। तो क्योंकि मैं ना यथार्थ आपको देख करके काफी खुश हो जाता हूँ, जिस तरह से आप रहते हैं, आपका कभी स्टेटस या बाकी सारी चीजें दिखती हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं चलो भाई, कोई अपने टाइप का एक लड़का है। तो बड़ा अच्छा लगता है देख करके। और जल्द ही मिलेंगे थैंक हम यू लोग, सर। आपसे जैसे जी ही आप सर। दिल्ली पहुंचेंगे, एडमिशन लेंगे, तो हम लोग आएंगे दिल्ली और फिर वहां पर यथार्थ आपसे ऑफलाइन मुलाकात होगी। और फिर हम लोग एक बार वहां पर भी आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है? चलिए, बहुत थैंक बहुत यू सर। धन्यवाद यथार्थ हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद सर।